तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में देखिए, इसको समझिए पहले कोन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सियल। क्या बोल सकते हैं? एक्सियल। और एक ये इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक्सियल लाइन को मान लीजिए O पॉइंट पे कट करता है। कहाँ कट कर रहा है? O पॉइंट कट कर रहा है। इसका रिप्रेजेंट कर रहा है M से। अब अगर इस लाइन को फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दीजिए? इस लाइन को फिक्स कर दीजिए, इस लाइन को पकड़ के ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो इमेजिन कीजिए 3D फिगर क्या होगा। जब इसको उठा के ऐसे रोटेट कराओगे तो 3D फिगर में ये ऐसे ऊपर एक कोण बन जाएगा, एक नीचे कोण, एक नीचे कोण बन जाएगा। ठीक है? यस सर। तो ये आपका जो है ये एक्सियल लाइन है उस केस में, और ये लाइन जो होती है ये जो रोटेट कराई जाती है इसे बोला जाता है जनरेटर, क्योंकि ये क्या कर रही है? कोनिक पार्ट को जनरेट कर रही है, इसलिए इसे जनरेटर कहा जाता है। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये कोनिक पार्ट, इसे अपर नेक कहा जाएगा और इसे जो है लोअर नेक कहा जाएगा। ये एंगल जो होता है जिससे रोटेट कराया जाता है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये रोटेशनल एंगल भी बोलते हैं इसे, या एंगल ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं जिस एंगल से कोण जनरेट किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका कोण। अब जैसे देखिए आपका सिंपलीफाई इसको कलेक्ट कर लेंगे कोण ऐसे, ये आपका एंगल अल्फा है। अब इसको हम किसी प्लेन से ऐसे कट करें, ऐसे कोई प्लेन से ऐसे इसमें पास बनाए ऐसे प्लेन इस तरीके से। तो जैसे प्लेन जो है आपका ऐसे भी पास करा सकते हैं, प्लेन ऐसे भी पास करा सकते हैं, प्लेन ऐसे भी पास करा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्लेन का एंगल चेंज करते जाएंगे, मान लीजिए प्लेन को जो हम पास करा रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल जो बन रहा है ये तो आपका अल्फा है, और ये एंगल जो बन रहा है वो बीटा है। अब ये बीटा और अल्फा को रिलेट करके जब हम इसको पास कराएंगे तो उसके हिसाब से कोण में कुछ सेक्शन प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, ये चार पार्ट रिलीज होते हैं, बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कि अल्फा और बीटा का जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे चार पोर्शन क्रिएट होता है इस कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्किल। तो अब हम जो है वन बाय वन जानेंगे कि कैसे ये जनरेट होते हैं। तो जैसे एक सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जब बीटा की वैल्यू जो है यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, पहला सिचुएशन जो है इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और अल्फा की वैल्यू जो है लेस देन 90, मतलब अल्फा जो होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा और बीटा जो होगा वो एक राइट एंगल। तो उस केस में ऐसे समझिए इसको, ये आपका है, ये अल्फा है, और ऐसे इसको कोई प्लेट कर रहा है ऐसे सीधे सीधे। ठीक, तो जब ऐसे सीधे सीधे कोई प्लेन इसको कट करेगा तो ये 90 डिग्री एंगल में आएगा। तो उस केस में ऐसा फिगर हमारे सामने है,
और ये होगा आपका सर्किल। क्या होगा? सर्किल। तो जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 यानी कि एक्यूट एंगल होगा, तो कोनिक पार्ट जो होगा हमारा होगा, कोनिक सेक्शन जो होगा वो सर्कल बनाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ये तो हो गया आपका पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन जो है, दूसरा सिचुएशन जो है अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी हो और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल हो और जो बीटा हो वो अल्फा से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो उस केस में जो हमारा कोनिक सेक्शन बनेगा, जो कोनिक पार्ट बनेगा वो एलिप्स बनेगा। देखिए कैसे, जैसे ये है आपका ये बीटा है और ये अल्फा है। तो क्या देखो, अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री से कम है और अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से कम है। तो इस केस में जो हमारा सेक्शन बनेगा, कोनिक सेक्शन, वो ऐसे बनेगा। थोड़ा ये सही से नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे बनेगा और या तो ऐसे। तो इसको बोला जाता है एलिप्स। आपका कोनिक सेक्शन जो हो जाएगा एलिप्स। एलिप्स मतलब अंडे के शेप में, एलिप्टिकल पाथ होता है। जिस तरीके से अंडा जो होता है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता, वो ओवल शेप होता है, जिसे हम एलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। तो ये आपका कुल मिला के एलिप्टिकल सिचुएशन में होता है। ये हो गई आपकी दूसरी सिचुएशन। और जब तीसरा कंडीशन जो है कि जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम है, जब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे ये हमारा कोनिक पार्ट है, तो जब कोनिक पार्ट में ये आपका अल्फा है और इस तरीके से थोड़ा ये और ऐसे ये आपका बीटा है, तो जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस केस में इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, और इसे बोला जाता है पैराबोला। क्या है? पैराबोला। तो कोनिक सेक्शन जो हो जाएगा वो पैराबोला। आई बात समझ में? यस सर। तो हमने क्या देखा? तीन सिचुएशन देखा पहले, जिसमें पहला सिचुएशन क्या है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और बीटा की वैल्यू 90 है, तो कोनिक पोर्शन जो बन रहा है, कोनिक सेक्शन जो बन रहा है वो एक सर्किल बन रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या देखा कि जब अल्फा और बीटा दोनों लेस देन 90 डिग्री हैं लेकिन बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, तो उस केस में कोनिक सेक्शन जो हमारा बन रहा है वो एलिप्स बन रहा है। तीसरी सिचुएशन क्या थी कि कोनिक सेक्शन जो है हमारा पैराबोलिक बन रहा है जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम। अब एक तीसरा सिचुएशन होता है कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू एक्यूट होता है, लेकिन तीसरा सिचुएशन है जब अल्फा और बीटा दोनों लेस देन 90 डिग्री के होते हैं,
अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है बीटा से, अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है बीटा से। तो उस केस में जैसे ये है आपका जी हाँ, तो जब अल्फा की वैल्यू जो है वो बीटा से बड़ी होगी लेकिन दोनों 90 डिग्री से कम होगी, तो जैसे आपका ये अल्फा होगा, बीटा की जो वैल्यू हो ये आपका और थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक। तो इस केस में जो कोनिक पार्ट हमारा बनता है ऐसे बनता है, ऐसे दोनों तरफ से जो है, जैसे पैराबोला एक साइड से होता है उसमें पैराबोला दोनों साइड से होता है। तो इस केस में यहाँ पे कोनिक सेक्शन जो हो जाता है वो हाइपरबोला होता है। क्या होता है? हाइपरबोला। तो इस तरीके से बेसिकली अल्फा और बीटा को रिलेट करके 4 तरीके के कोनिकल पोर्शन क्रिएट होते हैं। एक आपका सर्किल जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, दूसरा आपका एलिप्स जब बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी लेकिन 90 डिग्री से कम होगी तो आपका एलिप्स बनेगा। तीसरा आपका जब अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम होगी तो पैराबोला बनेगा। और चौथा जो है आपका जब अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा होगी तो उस केस में हाइपरबोला बनेगा। तो अब हम आइए जानते हैं 1 बाय 1 करके कि कोई हर एक पोर्शन का क्या इक्वेशन होता है। जैसे कोनिक सेक्शन के हमने 4 पोर्शन पढ़े, 4 पार्ट पढ़ा। इसमें सबसे पहला जो है वो आपका है सर्किल। सर्किल कब बनता है? जब बीटा की वैल्यू जो है वो 90 सर्किल होता क्या है तो आपने बहुत पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। सर्किल का मतलब होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कोई अगर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे लोकस ऑफ ऑल पॉइंट का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। इस फिक्स पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट होता है आपका, उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है या इक्विडिस्टेंस, ये होता है आपका रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस तरीके से सर्किल में, सर्किल की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, सर्किल की डिफिनीशन क्या है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट which is equidistant from a fixed point. Locus of all point which is equidistant from a fixed point. That fixed point is called center of the circle and the equidistance is called radius of the circle. आई बात समझ में? Yes sir. अब यहाँ पे जब हम सर्किल की बात करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सर्किल, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हमने O से लिया। अब मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है H और K, और कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। कहाँ ले लेते हैं? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो इस P पॉइंट को जैसे हमने X, Y से रिलेट कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो D, डिस्टेंस D हम इसको R से लिखते हैं। तो उस केस में जो डिस्टेंस R इज इक्वल टू
x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या होता है ये? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक, अब मान लीजिए कि यही सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन से लाई करता है। मतलब जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हम जाते हैं तो ये ओरिजिन जो है अगर सर्किल का सेंटर है और आर जो है रेडियस है, तो उस केस में सर्किल का जो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये अभी आपका सर्किल का इक्वेशन होता है उस केस में जब सर्किल का सेंटर लाई करता है ओरिजिन पे। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ circle when center of circle lie on origin। आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो गए। अब आइए हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि दिया हुआ एग्जांपल नंबर 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। तो यही बनेगा, तो वही तो ये निकाला है, सेंटर 0 0 पुट कर दिया, रेडियस r। तो पहला तो आपका यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर -3, 2। सेंटर जो दिया हुआ है वो -3, 2 और जो रेडियस आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4। यानी कि h की वैल्यू -3 है और k की वैल्यू 2 है। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी कि हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 13। 9 और 4 13। यस सर। यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा। बहुत ही आसान था। क्या किया गया भाई, h और k की जगह -3 और 2 पुट कर दिया और r की जगह 4 पुट कर दिया। किसमें? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल में, और उसको सिंपलीफाई कर दिया। जो आया आपका वही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सर्किल का
इक्वेशन दिया हुआ है, हमको रेडियस और सेंटर जो है वो दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करके जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। जनरल इक्वेशन क्या था, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r। तो उसके लिए इसको एक साथ कीजिए, इसको एक साथ कीजिए, इसको इधर लीजिए। तो क्या x स्क्वायर प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 8। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, तो यहाँ बचा 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, b की वैल्यू क्या मिल रही है 4। तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, प्लस इस पे आते हैं, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, यानी कि b की वैल्यू क्या मिल रही है 5। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, इधर भी ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर और इधर भी ऐड करेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये आपका लिखा जा सकता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि 49, यही तो आएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो माइनस h इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4, यानी कि h इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरीके से माइनस k इज इक्वल टू 5, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस 5, और r इज इक्वल टू 7। तो सेंटर क्या हो जाएगा -4 -4 कॉमा -5, रेडियस 7। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन को हमने क्या किया, सिंपलीफाई करके x माइनस h प्लस y माइनस k इज इक्वल टू r स्क्वायर के टर्म में मॉडिफाई कर लिया, फिर इक्वेशन से कंपेयर करके हमने h और k की वैल्यू निकाल ली, उसका कोऑर्डिनेट जो है हमारा सेंटर हो गया, उसके बाद रेडियस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है? यस। नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल which passes through the point 2, -2 and 3, 4 whose center lie on the line x plus y is equal to 2। बहुत ध्यान से समझिए इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है कि हमें एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो, और उसका सेंटर जो है लाई जहां कर रहा है वो इस लाइन पे आता है, इस लाइन के इक्वेशन पे। मतलब समझिए जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल का सेंटर है, तो इससे एक लाइन पास हो रही है जिसका इक्वेशन आपका दिया हुआ है x plus y equals to 2। इसके अलावा दो पॉइंट है, जैसे ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका 2, -2 है, और ये पॉइंट मान लेते हैं 3, 4 है। इन दोनों पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है और सर्किल का सेंटर जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं सर्किल का सेंटर जो है वो h, k, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, सर्किल का रेडियस होगा, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और ऐसे ही इसकी डिस्टेंस भी तो r के बराबर होगी, तो इससे क्या मिलेगा h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का
पुट करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, इसको ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 और k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 और का स्क्वायर 16 होगा ना। अब h स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 4h इधर प्लस में माइनस 6h तो इधर आएगा प्लस 6h प्लस 4k माइनस 8k तो इधर आएगा प्लस 8k इज इक्वल टू 9 16 25 माइनस 4 4 8 यानी कि ये हो जाएगा 2h प्लस 12k इज इक्वल टू कितना आ रहा है 17 एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। और उसके बाद कह रहा है कि h और k जो है इस लाइन से पास कर रहा है, यानी कि h और k की वैल्यू इस लाइन के इक्वेशन को भी तो सैटिस्फाई करेगी। यस सर। यानी कि h की जगह x की जगह हम h पुट कर सकते हैं और y की जगह k पुट कर सकते हैं। यानी कि दूसरा इक्वेशन जो हमें मिल जाएगा h प्लस k इज इक्वल टू 2। ठीक, यस सर। अब इस दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या आ जाएगा 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 4 और पहला इक्वेशन क्या है 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17 माइनस कर दीजिए, ये कट गया। यस सर। यहाँ हो जाएगा माइनस 10k इज इक्वल टू 17 से 4 माइनस हो जाएगा माइनस 13 माइनस माइनस प्लस हो गया k इक्वल टू 13/10 यानी कि 1.3। ठीक, इसी तरीके से k की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पुट करके h की वैल्यू निकाल के h इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 2 माइनस k यानी कि h इज इक्वल टू 2 माइनस 1.3 यानी कि आ जाएगा 0.7। अब h और k की वैल्यू मिल गई है हमें, इक्वेशन आप सर्किल निकाल लेंगे। h और k की वैल्यू पुट करके पहले यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस निकालना पड़ेगा। यस सर। तो h और k की वैल्यू यहाँ पुट करके पहले रेडियस निकाल लीजिए, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 1.2 आप करेंगे तो 0.7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1.3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो r की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.58 r स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58। बस इक्वेशन आपका सर्किल हो जाएगा इक्वेशन of the circle क्या हो जाएगा x माइनस h यानी कि 0.7 का स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी कि 1.3 इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 12.58। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा लंबा है। पहले हमने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट की हेल्प से दो इक्वेशन बनाए, उनको इक्वेट करके सिंपलीफाई किया तो हमें h और k के टर्म में एक इक्वेशन मिल गया 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17। उसके बाद क्या किया, इस लाइन का इस्तेमाल करके हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया h प्लस k इज इक्वल टू 2। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल ली, h और k की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो हमें r की वैल्यू मिल गई।
अब आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, एच और के की वैल्यू मिल गई, तो जनरल इक्वेशन हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। उसमें एच के और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इस तरीके से ये सॉल्व हो। अब आप लोग इसके बेसिस पे जो है एग्जाम एक्सरसाइज 11.1 करके लाइएगा।